देश में फिर से बेलगाम हुआ कोरोना। इस वक्त देश में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही चरम पर है और वायरस भी बेकाबू है। जहां कोरोना के केस ज्यादा आ रहे हैं वहां लॉकडाउन या फिर सख्त नियम का सहारा लिया जाने वाला है। लेकिन सवाल उठता है कि कोरोना की इस लहर से कैसे निपटा जाए। नमस्कार, मैं हूं शाहीन अली और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। देश में कोरोना की दूसरी लहर इतनी घातक होते जा रही है कि रविवार को एक ही दिन में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े ने पूरे देश को चौंका दिया। रविवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,03,000 से ज्यादा केसेस मिले हैं और 477 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इससे पहले 16 दिसंबर 2020 को देश में सबसे ज्यादा 97,860 कोरोना के नए केस मिले थे। करीब 6.5 महीने बाद देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा दिया है। भारत वो इकलौता देश है जहां 24 घंटों में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए मामले मिले हैं और सिर्फ नए केस ही नहीं बल्कि एक्टिव मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। 4 अप्रैल को देश में एक्टिव केस 50,000 पार पहुंच गए। यूं तो पूरे देश में ये महामारी भयावह हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में ये पूरी तरह से बेकाबू है। यहाँ नए संक्रमितों का आंकड़ा हर दिन नए रिकॉर्ड को छू रहा है। इस वक्त देश में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही चरम पर है और वायरस भी बेकाबू है। जहां कोरोना के केस ज्यादा आ रहे हैं वहीं लॉकडाउन या फिर सख्त नियम का सहारा लिया जाने वाला है। लेकिन सवाल उठता है कि कोरोना की इस लहर से कैसे निपटा जाए। इस सवाल के जवाब में दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि अब रणनीति बदलने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि इस बार सामने आने वाले आंकड़े चिंताजनक है। पहले लोगों में जो डर था वो अब खत्म हो गया है। प्रतिदिन 80,000 केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग छुट्टियां प्लान कर रहे हैं, बिना किसी प्रोटेक्शन के बाहर घूम रहे हैं। जहां भीड़ हो रही है वो सुपर स्प्रेडर साबित हो रहे हैं। लोगों को भीड़ में जाने से बचना चाहिए, लेकिन अब ये रोकना मुश्किल नहीं है। ऐसे में हमें कुछ ऐसे तरीके निकालना होगा जिससे कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए फिलहाल देश में तेजी से वैक्सीनेशन पर काम किया जा रहा है। देश में करीब 27 करोड़ लोग 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं जो वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ फिक्र ये है कि देश में जो लोग वैक्सीन लेने के लायक है उनमें से करीब आधे टीका लेने पहुंचते ही नहीं है। एम्स के डायरेक्टर ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। ऐसा नहीं है कि कोरोना को लेकर पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग या वैक्सीनेशन पर बहस चल रही है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री खुद बार बार कहते रहे हैं कि जिनकी बारी आए वो टीका जरूर लगवाए, लेकिन अभी दवाई के साथ ढिलाई भी नहीं बरतनी है। लेकिन लोग शायद कोरोना बचाओ मंत्र पर अमल करना करीब करीब भूल ही गए हैं, ये जानते हुए भी कि कोरोना किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है। और इन दिनों बड़ी संख्या में सेलिब्रिटीज के भी संक्रमित होने की खबर आ रही है। इस समय बॉलीवुड में कोरोना की बात करें तो अक्षय कुमार आज ही हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। उनके फिल्म राम सेतु से जुड़े 45 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गोविंदा ने भी कल कोरोना संक्रमित होने की खबर दी थी। इनके अलावा आमिर खान, मनोज बाजपेयी जैसे कई बॉलीवुड की हस्तियां इस वक्त कोरोना से संक्रमित है। हालांकि ये वो लोग हैं जो सुविधा संपन्न हैं और इन्हें अच्छे से अच्छे अस्पतालों में जगह भी मिल सकती है। लेकिन कोरोना की नई लहर के बीच अब एक बार फिर अस्पतालों में मारामारी शुरू हो चुकी है और कोरोना मरीज को लेकर तीमारदार एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकने लगे हैं। अब बात करते हैं आखिर कोरोना से बचने के उपाय क्या क्या है। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। यात्रा के दौरान बीमार लोगों से संपर्क ना बढ़ाएं। अगर किसी को जुकाम, खांसी, फीवर, नाक बहना जैसी दिक्कतें हैं तो ऐसे यात्रियों से दूरी बनाकर रखें। जो लोग कोल्ड और फीवर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, सतर्कता बरतते हुए वे यात्रा करने से बचें। अगर यात्रा करनी ही पड़े तो मास्क पहने और खाने पीने से संबंधी सावधानियां जरूर बरतें। कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी रखना जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाए रखें।
हाथों को बार बार धोना है और सफाई का पूरा ध्यान रखना है। चेहरे और आंखों पर हाथों से टच नहीं करना है। यदि आपके चेहरे को बार बार टच करने की आदत है तो इसे तुरंत बदल डालें। यदि आपके चेहरे को बार बार टच करने की आदत है तो उसे तुरंत बदल डालें। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। उपयोग किए गए टिश्यू को उपयोग के तुरंत बाद बंद डिब्बे में फेंकें। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं, जिसके लिए पौष्टिक आहार व योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दिन भर में कम से कम एक बार हल्दी वाले दूध का सेवन जरूर करें। गुनगुने पानी पीने की आदत डालें। अपने तापमान और श्वसन लक्षणों की जांच नियमित रूप से करें। धन्यवाद।